सर पर रख करके जिस नगर में शेर साहूकार हनुमान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगरी में जा पहुंचे। कहाँ उसकी एक दो लकड़ियाँ भी कभी कभी सारी की सारी लकड़ियाँ वापस हो जाती थी। कहाँ उस दिन भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई, उसकी सारी लकड़ियाँ भी बिक गई और उसको दूना धन की प्राप्ति हुई। तब तो प्रसन्न होकर के पके केले, चीनी, फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सब चीजें सबाया इकट्ठा करके खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब लकड़हारे ने घर जा करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का बतौर पूजन किया, जिस व्रत के प्रभाव से भगवान और धनवान बन गया। स्कंद प्राणी व खंडेशी सत्यनारायण का दूसरा अध्याय समाधि सत्यनारायण स्वामी की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ। पूरा चोलका मुख नामनो पश्चिमी जितेंद्रिया सत्यवादी सूजी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अपने नगर के लिए चल दिए। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जाने के उद्देश्य एक दंडी साधु का भेद धारण करके रास्ते में की परीक्षा लेने के लिए फिर मिल गए। देखिए मैं झूठ बोलना बंद किया कि नहीं, और उनसे पूछा, हे वैश्य तेरी नौका में क्या करा हुआ है? धन के मद में चोर होकर के वैश्य ने कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नौका में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य ऐसे झूठे वचनों को सुन करके दंडी भाई भगवान सत्यनारायण जी ने कहा, हे वैश्य तुम्हारा कहना ही सत्य है, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। इतना कह करके दंडी वैश्य के पास से हट करके कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए, वहीं अपना आसन लगा दिया। अब दंडी सन्यासी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया नाव तो काफ़ी हल्की हो गई, कुछ फूली सी लग रही, बहुत ही चकित हुआ। कपड़ा हटा करके देखा तो धन के स्थान पर बेल और पत्ते उसे मूर्छा आ गई। अब उसके दामाद ने उसे संभाला, जला छिड़ करके उसे होश में लाया। जब वो होश में आया तो अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने को समर्थ हैं, उन्हीं की शरण में चले तो वहाँ जाने पर हमें मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान करके वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया। प्रणाम करके आदर पूर्वक बोला, प्रभु मैंने जो कुछ भी आपके सामने असत्य झूठे वचन कहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय महाशोक से व्याकुल हो। अब वैश्य को रोते देख करके दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साल, तू मेरी पूजा से विमुख हुए हो, हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वो विनती करते बोला कि हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, तो फिर भला मैं आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर आप प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी माया के अनुसार आपका पूजन करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसे पहले था नौका में वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे अभियुक्त वचनों को सुन करके भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। वैश्य को मनचाहा वर दे करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसे धन से भरी पाया। बोला, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। फिर उसने अपने दामाद साथियों समेत भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा पा करके साथ बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश की ओर वहीं से चल दिया। जब अपने नगर के तट पर पहुंचा जा करके, घाट पर पहुंचा जा करके, तो उसने एक दूत को नौकर को घर भेजा और कहा, जाओ मेरी पत्नी से समाचार बताओ जा करके कि शेर साहूकार दामाद समेत धन कमा करके विदेश से वापस लौट आए। तो जो उनका दूत था, नौकर था, तुरंत वैश्य के घर पहुंचा और वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़ करके बोला कि आपके पति और दामाद सकुशल विदेश से वापस लौट आए हैं। तो ये जान करके वैश्य की पत्नी जो लीलावती थी अति प्रसन्न हुई। उस समय पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा वह पूजन कर रही थी। कथा समाप्त करके प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर के तेरे पिता को देखती हूँ और तुम भी प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। वो तो कह करके चली गई। अब कन्या ने क्या किया, अधूरी कथा समाप्त कर दिया, बिना प्रसाद चरणामृत ग्रहण वह भी अपने पति से मिलने के लिए चल दिया। तो प्रसाद ग्रहण न करके जब अपने पति के पास पहुंची तो इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उनके पति और धन से भरी नौका को जल में डुबो दिया।
अब ये देख करके कन्या को बड़ा ही दुख हुआ। चक्कर खा करके भूमि पर गिर गई। नाव को डूबते हुए कन्या को मूर्छित देख करके साधु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे बल्लाच रस करने लगे। लीलावती बेटी कैसी हालत देख करके बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, नाव से मेरा दामाद कहाँ और कैसे गायब हो गया? मुझे तो लगता अवश्य किसी देवता का ही प्रकोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका? यूँ कह करके पुत्री के साथ विलाप करने लगे। तो उसकी पुत्री ने कहा, वह भी अपने पति के वियोग में यहीं पर जल